हाँ पूजा बेटा, और कहाँ गए स्टूडेंट? प्रणाम। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और कोई स्टूडेंट नहीं दिखाई दे रहे? नहीं सर, आगे को समझ। आज किसी विशेष कार्य के कारण से मैं आपकी क्लास को समय पर नहीं ले पाया, फिर भी अपन जितनी देर क्लास ले पाते हैं अपन प्रयास करते हैं। देखिएगा, अपन ने आज एक नई पुस्तक शुरू करने का कल आपने प्रस्ताव रखा था, और वो पुस्तक थी अपनी इंदुमती स्वयंवर। ये रघुवंशम का छठा सर्ग है। तो रघुवंशम का छठा सर्ग आज हम शुरू कर रहे हैं। आप लोग देखिएगा, उसमें क्योंकि कालिदास से संबंधित हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं, कालिदास ने कौन कौन से विशेष ग्रंथों की रचना की। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि सामान्य परिचय कालिदास का क्या है, उसकी कौन सी रचनाएं हैं। ज्यादा अपन समय बर्बाद नहीं करते हुए अपन सीधे टॉपिक पर आते हैं और छठा सर्ग देखते हैं अपन। हाँ, रघुवंश महाकाव्यम षष्ठ सर्ग, और ये जो छठा सर्ग है इसमें इंदुमती स्वयंवर का वर्णन किया गया है। इंदुमती स्वयंवर के विषय में आप सभी जानते हैं, पहले स्त्रियों को अपने पति को चुनने की आजादी हुआ करती थी, और जो राजा महाराजा लोग जो होते थे, उनकी जो कन्याएं होती थी विशेष रूप से स्वयंवर करती थी। वैसे स्वयंवर की प्रथा नारी की स्वतंत्रता की द्योतक है। जैसा स्त्री चाहती थी वैसा पति वह अपने अनुकूल पति चुन सकती थी, उसको चुनने का अधिकार था। और चुनने के लिए उसे क्या करना पड़ता था, इसके लिए उनको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, अपने पिता को बताना होता था, और पिता जो है ऐसे गुणों से युक्त जो वर होते थे उन सारे वरों को आमंत्रित करते थे, और उन वरों में जो सर्वश्रेष्ठ होता था उसका कन्या चुनाव करती थी। जैसा नारी की मर्यादा के रूप में सीता माता के विषय में आप जानते ही है, उन्होंने भी स्वयंवर किया था और राम जी से विवाह किया। इसी प्रकार और भी बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं। उसी क्रम में रघुवंश महाकाव्य में इंदुमती ने स्वयंवर का आयोजन किया था। इंदुमती का स्वयंवर हुआ था। उस स्वयंवर में कौन कौन से राजा आए, कैसे कैसे गुणों से युक्त थे, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। कैसे राजा का चयन उन्होंने किया, किस प्रकार से वहां पर बैठे हुए जो राजा थे वो सुशोभित हो रहे थे, कैसे लग रहे थे। तो श्लोक पढ़ना शुरू करेंगे। श्लोक पढ़िएगा। सैतत्र मंचेषु मनोज्ञ वेशान सिंहासनस्थाम उपचार वत्सु वैमानिकानां मरुताम अपश्यत आकृष्ट लीलान नरलोकपालान। स तत्र मंचेषु मनोज्ञ वेशान सिंहासनस्थान उपचार वत्सु वैमानिकानां मरुताम अपश्यत आकृष्ट लीलान नरलोकपालान। जब इंदुमती के स्वयंवर का मंडप सजा हुआ था, उस मंडप में बहुत सारे राजा आकर के बैठे हुए थे इंदुमती से जो विवाह करना चाहते थे। तो वहीं पर जो राजा अज है, ये राजा अज
जो रघुवंश में उत्पन्न हुए हैं, इसी वंश में राम उत्पन्न हुए हैं। तो जो राजा अज है वो राजा दिलीप के बाद में उत्पन्न हुए। सबसे पहले राजा दिलीप, फिर अज से और अन्य राजा उत्पन्न हुए और उन्हीं के वंश में श्री राम जी उत्पन्न हुए। तो यहाँ पर जब आज उस स्वयंवर मंडप में जाती हैं तो वहां पर राजा जो बैठे हुए थे कैसे लग रहे थे, उसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। सैतत्र उपचारवत्सु मंचेषु सिंहासनस्थान मनुज्ञ वेशान वैमानिकानां मरुताम आकृष्टलीलान नरलोकपालान अपश्यत। सबसे पहले इसमें आप देखेंगे नरलोकपालान अपश्यत। नरलोकपालों को, नर यानी नर का मतलब क्या होता है भाई? मनुष्य। लोक यानी संसार, अर्थात जो मनुष्य लोक के पालन यानी पालन करने वाले, मनुष्य लोक के पालन करने वाले को, द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन है। अपश्यत यानी देखा, सह यानी उसने, करता है सह उसने क्या देखा? नरलोक पालान अपश्यत, राजाओं को देखा। किसने राजाओं को देखा? कैसे राजाओं को देखा? सह यानी उसने, सह शब्द उस राजा अज के लिए आया। उस राजा अज ने नरलोक पालान अपश्यत, नरलोक पालों को अर्थात राजाओं को देखा। अब कैसे राजा हैं, कहां पर देखा? तत्र यानी वहां पर। वहां पर कहां पर? जहां पर स्वयंवर का आयोजन हो रहा था वहां पर। सह यानी उसने, जहां स्वयंवर का आयोजन हो रहा था उस स्थान पर नरलोक पालान अपश्यत, राजाओं को देखा। उस अज ने वहां पर जहां इंदुमती का स्वयंवर हो रहा था वहां राजाओं को देखा। कैसे राजाओं को देखा? मंचेषु सिंहासन स्थान उपचारवत्सु। मंचेषु यानी मंचों पर, सिंहासन स्थान यानी बैठे हुए, मंचों पर बैठे हुए। कैसे मंच पर बैठे हुए? उपचारवत्सु, विभिन्न उपकरणों से सुसज्जित। सह यानी उसने, तत्र यानी वहां पर, नरलोक पालान अपश्यत, राजाओं को देखा। कैसे राजाओं को देखा? उपचारवत्सु मंचेषु सिंहासन स्थान, विभिन्न प्रकार के उपकरणों से युक्त मंचों पर जो बैठे हुए थे, विभिन्न प्रकार के उपचार से युक्त जो सिंहासनों पर बैठे हुए थे, ऐसे उस मंच को, ऐसे उन राजाओं को देखा। पहला विशेषण। दूसरा क्या है? मनोज्ञ वेशान। मनोज्ञ वेशान मतलब जिन्होंने सुंदर वेशभूषा धारण कर रखी थी। क्योंकि स्वयंवर में गए हैं तो सामान्य सी बात है, सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं, सुंदर वस्त्र पहन करके ही जाएंगे। तो किसी पार्टी में जाते हैं तो भी सुंदर वस्त्र पहन करके जाते हैं। तो मनोज्ञ वेशान, सुंदर वस्त्रों को पहने हुए, नरलोक पालान अपश्यत, नरलोक पालान यानी राजाओं को, अपश्यत यानी देख। क्षमा कीजिए। स यानी उसने, अज ने, तत्र यानी वहां पर, नरलोक पालान अपश्यत, नरलोक पालों को अर्थात राजाओं को देखा। कैसे राजाओं को? उपचारवत्सु मंचेषु सिंहासन स्थान। उपचारवत्सु यानी विभिन्न प्रकार के उपकरणों से युक्त, मंचेषु यानी मंच पर, सिंहासन स्थान यानी सिंहासन पर बैठे हुए, मनोज्ञ वेशान, सुंदर वस्त्रों को धारण करने वाले। और तीसरा है वैमानिकानाम, वैमानिकानाम मरुताम। वैमानिकानाम यानी विमानों पर बैठे हुए, मरुताम यानी देवताओं के समान, अथवा जो विमानों पर बैठे हुए हैं ऐसे देवताओं की आकृष्ट लीलाम, लीला का अनुकरण करने वाले, विमानों पर बैठे हुए देवताओं की लीला का अनुकरण करने वाले नरलोक पालान अपश्यत, राजाओं को देखा। वापस देखेंगे। सह उस अज ने, तत्र वहां पर, जहां पर इंदुमती का स्वयंवर हो रहा था उस स्थान पर,
उपचार वत्सु मंचेसु उपकरणों से सुसज्जित मंचों पर सिंहासन पर बैठे हुए मनोज्ञ वेशान सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहने हुए वैमानिकानाम मरुताम विमानों पर बैठे हुए देवताओं की आकृष्ट लीला को आकृष्ट करने वाले अथवा देवताओं के समान लीला को करने वाले, अथवा ऐसा कह सकते हैं देवताओं के समान लगने वाले नरलोकपालान अपश्यत राजाओं को देखा। देखने में तो वो राजा लोग थे, सामान्य राजा लोग थे, लेकिन वो सिंहासनों पर सज धज करके बैठे हुए थे तो ऐसे लग रहे थे जैसे विमानों में देवता बैठे हुए हों। ऐसा उस राजा अज ने जैसे ही स्वयंवर मंडप में पहुंचा तो उन्होंने ऐसा वहां पर देखा। समझ आया बेटा? ये पूजा सुरेखा आ गया सर। कुसुम आ गया आपको बेटा? हाँ सर। वेरी गुड। पूजा आप आवाज, मेरी आवाज नहीं मिल पा रही आपको? पूजा आ गया सर। हाँ, तो आपकी आवाज का मैं इंतजार कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। आगे और उन राजाओं के विषय में कहा है, देखो क्या कहा है। रतेर गृहीतानुनयेन कामं प्रत्यार्पित स्वांगम विवीश्वरेण काकुस्थ अवलोकयताम नृपाणाम मनो बभूवेन्दुमतिम निरासम। जैसे राजा आज वहां पर पहुंचते हैं तो राजा आज हैं वो बहुत सुंदर हैं, इसलिए कितने सुंदर हैं, कैसे सुंदर हैं, और उनके जाने से वहां पर क्या होता है इस श्लोक में वर्णित किया गया है। एक एक शब्द को अपन देखेंगे, समझ आएगा आप लोगों के। रते गृहीतानुनयेन कामम प्रत्यार्पित स्वांगम युवीश्वरेण काकुस्थ आलोकयताम नृपाणाम मनो बभूवेन्दुमतिम निरासम। नृपाणाम मनः, अन्वय में देखेंगे, नृपाणाम मनः इंदुमतीम निरासम बभूव। नृपाणाम यानी राजाओं का मन है, यानी मन इंदुमतीम निरासम बभूव, इंदुमती के प्रति निराश हो गया। ऐसी क्या घटना घटित हुई? जो राजा देवताओं की तरह से लग रहे थे, बैठे हुए दिख रहे थे, जो इंदुमती से विवाह करने के लिए आए थे, ऐसी क्या घटना घटित हुई कि उन राजाओं का मन इंदुमती के प्रति निराश हो गया। यहीं पर उत्तर दिया है, काकुस्थम आलोकयताम। काकुस्थम आलोकयताम, काकुस्थ नाम के वंश में उत्पन्न होने वाले, जिनको काकुस्थ भी कहते हैं, ऐसे उस अज को आलोकयताम यानी देखने वाले, नृपाणाम यानी राजाओं का मन है, यानी मन इंदुमती निरासम बभूव, इंदुमती को प्राप्त करने के प्रति क्या हो गया? निराश हो गया। उस राजा अज को देख करके राजाओं का मन इंदुमती को प्राप्त करने के प्रति क्या हो गया? निराशा भाव से युक्त हो गया। कैसे हो गया? क्यों हो गया? किसको देख करके हो गया? अज को देख करके हो गया। क्यों? अज में ऐसा क्या है? अज की सुंदरता का वर्णन किया है। रते गृहीतानुनयेन, रति के अनुनय को स्वीकार करने के कारण से, ईश्वरेण प्रत्यार्पित स्वांगम, मानो ईश्वर ने उसको वापिस अपना शरीर दे दिया है, ऐसे कामम इव, साक्षात कामदेव की तरह, स्थितम यानी स्थित। वापस रति के विषय में, रति और कामदेव के विषय में आप लोगों ने सुना है कभी पहले बेटा? रति कौन थी, कामदेव कौन थे, इसके बारे में सुना है? बताइए यदि सुना है तो। मैं आपको बताता हूं। रति
एक अद्वितीय सुंदरी थी जो कामदेव की पत्नी थी। कामदेव इस संसार के सबसे सुंदर पुरुष के रूप में थे और वो देव स्वरूप थे। एक बार जब भगवान शंकर बहुत घोर तप कर रहे थे, भयंकर तपस्या कर रहे थे, तो आपको पता है बेटा, पहले इंद्र जो राजा है देवताओं के, वो बहुत जल्दी डर जाते हैं। और ये हुआ कि शिव जी पता नहीं क्यों इतना बड़ा तप कर रहे हैं, ठीक है, और देवताओं के ऊपर विपत्ति आ रही है। इसलिए ऐसी स्थिति में देवताओं की रक्षा तभी हो सकती थी जब शिव के कोई पुत्र उत्पन्न हो, और वो शिव से उत्पन्न होने वाली संतति ही देवताओं की रक्षा कर सकती थी, ऐसा पता लगा। लेकिन भगवान शंकर समाधि में थे, क्या होता? तो इंद्रादि देवताओं ने एक सभा का आयोजन किया और उस सभा में ये निर्णय लिया गया कि भगवान शंकर की जो समाधि है उसको भंग कर दिया जाए, और समाधि भंग करने के बाद में जो उनसे संतति उत्पन्न होगी, उस संतति के द्वारा अपन इन राक्षसों को मार देंगे और देवता सुखी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में बेटा क्या होता है कि जो एक अप्सरा है, जो इंद्र देवता क्या करती हैं कि कामदेव को इसके लिए नियुक्त करती हैं। कामदेव जो है जहां पर समाधि में लीन है भगवान शंकर, वहां पर जाती हैं और जाकर के भगवान शंकर की समाधि को भंग करने के लिए विभिन्न प्रकार के मधुमास को वहां पर अवतरित कर देते हैं। वहां पर वसंत का जैसा माहौल बना देते हैं, पुष्पों को खिला देते हैं और उनमें उन्मादित रूप को उत्पन्न करती हैं। मतलब जिसमें समाधि भंग हो जाए इस तरह की, वहां पे सब, जिससे काम भाव भगवान के मन में जागृत हो जाए, ऐसी वहां पर स्थितियां बना दी जाती है। क्योंकि कामदेव का अर्थ ही ये होता है कि व्यक्ति के अंदर काम को उत्पन्न करने वाला है, वासना को उत्पन्न करने वाले होते हैं ये देवता। तो जब कामदेव ऐसा कर ही रहे थे, भगवान शंकर को बेचैनी होने लगी और उन्होंने देखा कि ये ऐसा कौन धूर्त है जो मेरे तप को भंग करने की कोशिश कर रहा है। अगर जो आंखें खोलते तो उनका तप भंग होता। उनको बहुत क्रोध आता है और उन्होंने अपनी तीसरी नेत्र से देखा कि पेड़ की ओट में छिपा हुआ कामदेव क्या कर रहा है, उनके तप को भंग होने का प्रयास, उनके तप को भंग करने का प्रयास कर रहा है। भगवान शंकर को गुस्सा आता है। भगवान शंकर के नेत्र की तीसरी नेत्र से निकलने वाली ज्योति से जो कामदेव है वो नष्ट हो जाता है, जल जाता है। अब कामदेव तो जल गया, लेकिन उसकी जो पत्नी है वो विधवा हो गई। ऐसी में क्या किया जाए? जब कामदेव की पत्नी रति विधवा हो गई तो उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि भाई आपने मेरे पति को मुझसे क्यों छीन लिया, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, आप उनको कोई भी दंड देते, लेकिन आपने तो मेरा सौभाग्य ही उजाड़ दिया। तो जब रति बहुत ज्यादा प्रार्थना करती है भगवान शंकर से, तो भगवान शंकर ये कहती हैं कि आपका पति आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण होंगे और भगवान श्री कृष्ण के एक पुत्र होगा प्रद्युम्न। उस प्रद्युम्न के रूप में आपको वापस आपका पति मिलेगा। तो रति जो है वो इंतजार करती है और इंतजार करने के बाद मानो भगवान शंकर ने जिसका वापस शरीर प्रदान कर दिया है, ऐसा कामदेव एक बार जलाने के बाद वापस सुंदर जिसको रूप बना दिया है, ऐसा कामदेव की तरह से जो राजा है, उस राजा अज को देख करके जो दूसरे राजा लोग हैं वो इंदुमती को प्राप्त करने के प्रति उनका जो मन है वो कैसा हो गया, निराश हो गया कि भाई अब इंदुमती प्राप्त होने वाली नहीं है। क्यों? अब तो इंदुमती उसी का वर्ण करेगी जो सबसे सुंदर है, और यहाँ पर सबसे सुंदर कौन है? राजा अज है। इसलिए अज का ही वर्ण होगा, अपना वर्ण नहीं होगा। इसलिए उनका मन क्या हो गया, निराश हो गए। वापस एक बार बता देता हूँ। रते यानी कामदेव की पत्नी रति के गृहीता अनुनयेन
अनुनय को स्वीकार करने के पश्चात ईश्वरेण प्रत्यार्पित स्वांगम, ईश्वर के द्वारा, भगवान शंकर के द्वारा जिसको अपना शरीर वापस प्रदान कर दिया गया, ऐसे कामम इव, कामदेव की तरह स्थितम यानी स्थित, काकुस्थ अवलोकयताम, ऐसे उस अज को देख करके, काकुस्थ को देख करके। इसकी भी एक कथा है, कथा अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि समय इतना नहीं है, अगली क्लास है फिर मेरी। तो काकुस्थ अवलोकयताम, काकुस्थ नामक जो काकुस्थ वंश में जो उत्पन्न होने वाले हैं अथवा जो राजा अज है, उसको देखने वाले नृपाणाम यानी राजाओं का मन है, यानी जो मन है वो इंदुमति निराशम बभूव, इंदुमति को प्राप्त करने के प्रति निराश हो गया। समझ आ गया बेटा ये? हाँ सर। एक और पढ़ लेते हैं। वैदर्भ निर्दिष्ट वसौ कुमारः क्लृप्तेन सोपान पथेन मंचम, शिला विभंगै मृगराज सावस्तुंगम नगोत्संगमिवारुरु। वैदर्भ निर्दिष्ट मसौ कुमारः क्लृप्तेन सोपान पथेन मंचम, शिला विभंगै मृगराज सावस्तुंगम नगोत्संगमिवारुरु। असौ कुमार यानी वह कुमार, कौन है कुमार यहाँ पर? वह कुमार अज, असौ यानी वह, कुमार यानी कुमार अज जो है वो क्या है? आरोह, चढ़ गए, बैठ गए। कहां पर बैठ गए? मंचम, मंच पर, वो मंच पर चले गए। असौ कुमार है यानी वह कुमार मंच पर चले गए। कौन से मंच पर चले गए? वैदर्भ निर्दिष्टम, विदर्भ के राजा भोज के द्वारा बताए हुए मंच पर आरोह यानी बैठ गए, चले गए। वह कुमार अज विदर्भ के राजा भोज के द्वारा बताए हुए मंच पर आरोह, आरोहण कर गए, चढ़ गए। अब मंच कैसा है? क्लृप्त यानी बने हुए, सोपान पथेन सीढ़ियों के मार्ग से, वापस देखेंगे, बने हुए सीढ़ियों के मार्ग से मंच पर बैठ गए। ऐसा नहीं मंच पर उछल करके बैठ गए। जो सीढ़ियों का मार्ग आपने देखा होगा, जब विवाह इत्यादि होता है तो जो ऊंचा मंच होता है उस मंच पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी होती है। तो जब वहां पर स्वयंवर का मंडप बना हुआ है तो स्वयंवर की जो मंडप है उस मंडप में जो सीढ़ियां बनी हुई है उन सीढ़ियों से चढ़ करके कहाँ चले गए? मंच पर चले गए। कौन? असौ कुमार है, वह कुमार अज। कैसे ऊंचे मंच पर चले गए, किस तरह से गए? उपमा दी है क्योंकि कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध है। मृगराज सावह शिला विभंगई तुंगम नगोत संगम इव। मृगराज सावह, शेर, शेर का, साव यानी बच्चा, मृगराज यानी शेर और साव यानी बच्चा, शेर का बच्चा। शेर का बच्चा शिला विभंगई, शिलाओं को पार करते हुए, उछल करके, एक शिला से दूसरे शिला पर उछल करके अथवा उनको पार करते हुए, जैसे तुंगम नगोत संगम इव, तुंग यानी ऊंचे, नगोत संगम इव शिखर की तरह। जैसे शेर का बच्चा पत्थरों पर पैर रखता हुआ पर्वत के ऊंचे शिखर पर पहुंच जाता है, उसी प्रकार से असौ कुमार है, वह कुमार अज विदर्भ के द्वारा बताए हुए मंच पर उन सीढ़ियों से उसी प्रकार से मंच पर आरूढ़ हो गए जिस प्रकार से शेर का बच्चा बड़े बड़े शिलाओं पर पैर रखता हुआ पर्वत के शिखर पर आरूढ़ हो जाता है। वापस देखेंगे। असौ कुमार, वह कुमार अज वैदर्भ निर्दिष्ट मंचम, राजा विदर्भ के द्वारा बताए हुए मंच पर क्लृप्त सोपान पथेन, बने हुए सीढ़ियों के मार्ग से, मृगराज सावह, मृगराज सावह शेर के बच्चे की तरह, शिला विभंगई ऊंचे ऊंचे पत्थरों को पार करके, तुंगम नगोत्संगम इव जैसे ऊंचे पर्वत शिखर पर पहुंच जाता है, इसी प्रकार से असौ कुमार आरुरोह, वह जो कुमार है वो भी मंच पर चढ़ गए, मंच पर पहुंच गए।
ठीक है बेटा, समझ आया या नहीं आया? हाँ आ गया सर। आ गया समझ? तो ऐसा है, अब मेरी दूसरी क्लास रहेगी, इसलिए मैं आप लोगों की क्लास को मुझे यहीं पर ऑफ करना पड़ेगा। एक बात है, यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो कल 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त को वैसे तो अपनी छुट्टी रहती है, लेकिन यदि आप लोगों को लगे कि भाई हम छुट्टी नहीं करें, यदि आप पढ़ना चाहें तो आप मुझे बता दीजिए, कल मैं आपकी क्लास ले लूंगा, लेकिन घर से ही मुझे क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि कॉलेज से तो झंडारोहण करने के बाद फिर छुट्टी हो ही जाएगी। तो आप बता दीजिए। क्या करना है फिर कल? ले लेना सर, ले लेना। हाँ, कुसुम ने तो बोल दिया है, कुसुम को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और आपने बताओ बाकी स्टूडेंट? ले लेना सर। चलो ठीक है, ठीक है। कल फिर जो अपना 10:30 बजे का समय रहता है उसी समय, अगर जो मैं कॉलेज से लेट फ्री हुआ तो आप लोगों को मैं नोटिस बोर्ड पर मैसेज डाल दूंगा कि मैं कितने बजे क्लास ले रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा उसको। ठीक है, थैंक यू बेटा।